प्राचीन वेलोरिया की भूमि में, जहाँ सांझ सुबह से अधिक देर तक ठहरती थी और पर्वत घाटियों से फुसफुसाते थे, शक्ति का माप तलवार से नहीं बल्कि मौन से होता था। इस भूमि के केंद्र में ओब्सिडियन सिंहासन था, जो एक गिरे हुए तारे से तराशा गया था। इसकी सतह न केवल प्रकाश बल्कि रहस्यों को भी सोख लेती थी। राजा आते जाते रहे, पर सिंहासन अडिग रहा, पीढ़ियों को आशा और एरिंडोर वालकारिन का जन्म राजधानी से दूर, धुंध से घिरे लॉर्नफेल प्रांत में हुआ था। यहाँ के चरवाहे बादलों की छाया में भविष्य पढ़ते थे और बच्चे जल्दी ही सीख जाते थे कि सच बोलना कभी कभी खतरनाक हो सकता है। बचपन से ही एरिंडोर को अपने भाग्य का बोझ महसूस होता था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे धीरे धीरे आगे बढ़ने को कह रही हो। उस समय वेलोरिया पर हाई रिजेंट मालरेक थॉर्नवेल का शासन था। उसकी मुस्कान बनावटी थी और दयागणना की हुई वह ताज के नाम पर राज करता था, जबकि असली उत्तराधिकारी का कोई नामोनिशान नहीं था। मालरेक के शासन में भूमि ऊपर से समृद्ध दिखती थी, लेकिन पत्थर की गलियों और सुनहरी दीवारों के नीचे डर ने जड़ें जमा ली थीं। समय के साथ खोई हुई वंशावली की फुसफुसाहटें मंदिरों और सरायों में गूंजने लगी। कुछ कहते थे कि असली वारिस ऐशफॉल युद्ध में मारा गया, तो कुछ मानते थे कि वह आम लोगों में छुपा है। ये अफवाहें सार्वजनिक रूप से नकार दी जाती थीं, लेकिन मालरेक को अंदर ही अंदर ये किसी भी बाहरी खतरे से ज्यादा डराती थीं। एरिंडोर का जीवन उस रात बदल गया जब आसमान बैंगनी हो उठा और एक घुमंतु भविष्यवक्ता काइलीथ लॉर्नफेल पहुंचा। काइलीथ कम बोलता था, लेकिन उसकी आंखों में सदियों का बोझ था। जब उसने एरिंडोर को देखा तो जैसे हवा भी थम गई, मानो पूरी दुनिया सुनने को झुक गई हो। बिना किसी औपचारिकता के काइलीथ ने एरिंडोर के सामने वह सच रखा जिसने उसकी पहचान ही बदल दी। उसने ओब्सिडियन सिंहासन, रक्त और तारे की शपथों और मिट चुकी वंशावली की बातें कहीं। एरिंडोर ने इन बातों को अविश्वास से नहीं बल्कि एक ऐसी शांति से सुना जैसे वह कुछ नया नहीं बल्कि भूला हुआ याद कर रहा हो। लॉर्नफेल से राजधानी एरिंथ तक की यात्रा लंबी और कठिन थी। चांदी के पत्तों वाले घने जंगलों ने धैर्य की परीक्षा ली, जबकि काले कांच के रेगिस्तान ने सूरज की किरणों को हजारों जलती आंखों की तरह लौटाया। रास्ते में एरिंडोर ने मालरेक के शासन में ढले लोगों से मुलाकात की। कुछ कठोर हो चुके थे तो कुछ निराशा में पिघल गए थे। एरिंथ में भव्यता के पीछे सड़न छुपी थी। सफ़ेद मीनारें झुग्गियों के ऊपर उठती थीं, जो निराशा से सिली हुई थी। ओब्सिडियन सिंहासन सिटाडेल ऑफ वेल्स में था, जिसे केवल सैनिक ही नहीं बल्कि महत्वाकांक्षा से पोषित प्राचीन जादू भी सुरक्षित रखता था। कई लोग इसे पाने आए, पर बहुत कम ही बिना बदले लौटे। मालरेक थॉर्नवेल ने भाग्य के बदलते संकेत को एरिंडोर के शहर में प्रवेश करने से पहले ही महसूस कर लिया था। सपनों में उसे छायाएं पुकारती थीं और आईने उसका प्रतिबिंब दिखाने से इनकार कर देते थे। उसने हमेशा की तरह अपनी पकड़ और कसती असंतोष को दबा दिया, यह मानते हुए कि नियंत्रण भविष्यवाणी से तेज हो सकता है। जैसे जैसे एरिंडोर शहर में आगे बढ़ा, वैसे वैसे अप्रत्याशित जगहों से सहयोगी सामने आए। लाइसेरा मूनफॉल, निषिद्ध इतिहास की विदुषी, ने एरिंडोर की बोली और व्यवहार में छुपे प्रतीकों को पहचाना। टॉर्विक एशबोर्न, जो कभी सेनापति था और अब एकांतवासी, ने उसमें वह मोचन देखा जो उसे कभी नहीं मिला था। वेलोरिया का अतीत धीरे धीरे खुला, जिसमें न तो केवल महान राजा थे, न ही केवल दुष्ट अपदस्थ। यह डर से प्रेरित विकल्पों का चक्र था। ओब्सिडियन सिंहासन कभी भी शासन के लिए नहीं बना था, वह संतुलन के लिए गढ़ा गया था, ताकि शासक की मंशा को राज्य पर वापस दर्शाया जा सके। जब एरिंडोर आखिरकार सिंहासन के सामने पहुंचा, तो सिटाडेल में सन्नाटा छा गया। पत्थर जैसे सांस ले रहा हो, उसकी सतह काले पानी की तरह लहराने लगी। उसके भीतर वे स्मृतियां बहने लगी जो उसकी नहीं थीं। कुछ शासकों की बुद्धिमत्ता, कुछ की भूख, सभी की गूंज उस तारे से बने सिंहासन में समाई हुई थी। मालरेक ने एरिंडोर का सामना क्रोध से नहीं बल्कि थकी हुई दृढ़ता से किया। उसने तर्क दिया कि व्यवस्था, चाहे वह क्रूर हो, अराजकता से बेहतर है और वेलोरिया बिना मजबूत हाथ के टूट जाएगी। एरिंडोर ने उसकी बातों को सुना, उसके अत्याचार के पीछे छुपे डर को समझा, लेकिन उसे अपनाने से इनकार कर दिया। जैसे ही एरिंडोर ने ओब्सिडियन सिंहासन को छुआ, वेलोरिया बदल गई। आकाश साफ हो गया,
पीढ़ियों से अनदेखे नक्षत्र प्रकट हुए। सिंहासन ने उसे विजेता के रूप में नहीं बल्कि संरक्षक के रूप में स्वीकार किया, उसकी किस्मत को भूमि और लोगों से जोड़ दिया। मालरेक की शक्ति रक्तपात में नहीं बल्कि सत्य के उजागर होने में समाप्त हुई। सिंहासन की छाया से मुक्त होकर वह अपने फैसलों के बोझ के साथ अकेला रह गया। वेलोरिया में तुरंत शांति नहीं आई, लेकिन जो सन्नाटा छाया उसमें अब डर नहीं बल्कि आशा की झलक थी। एरिंडोर ने किसी आदर्श युग की घोषणा नहीं की बल्कि जिम्मेदारी, सुनने और याद रखने की बात की कि शक्ति एक भरोसा है। वर्षों बाद यात्री कहते हैं कि वेलोरिया अब हल्की महसूस होती है, जैसे पर्वत सीधे खड़े हैं और नदियां और स्पष्ट गाती हैं। ओब्सिडियन सिंहासन की कहानियां अब चेतावनी नहीं बल्कि सीख बन गई हैं, याद दिलाती हैं कि भाग्य और शक्ति दोनों ही अपना स्वरूप केवल उन्हीं को दिखाते हैं जो उन्हें उठाने का साहस रखते हैं।